कैसे हैं सभी लोग? मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं फिर से एक बार आपके बीच में आ गया हूँ अपने एक और टॉपिक को लेकर। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स, 2 लेक्चर हम लोग इसमें हो गए थे और उम्मीद करते सभी लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ पर कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के आप लोग पूछिएगा, ठीक है? तो हम लोग वे ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ चुके थे, इंटरफेरेंस पढ़ लिए थे। आज छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? हेडिंग डाल लेते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डेरिवेशन, हर तरह का क्वेश्चन बन जाता है। अब आखिर क्या कैसे करेगा काम, कैसे डेरिवेशन करेंगे, जानते हैं, देखना चाहिए। इसमें सबसे पहले भैया हम लेते हैं यहां पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, ये एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो, ओनली वन वेवलेंथ। तो ऐसा सोर्स कहलाता है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। इसको हम एस मान लेते हैं, ठीक है? इससे थोड़ी दूरी पे हम यहां पर 2 रास्ते बना देते हैं जिसको हम लोग स्लिट बोलते हैं। तो ये पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता, ठीक है? तो अब इन दोनों रास्तों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेंगे स्मॉल टी, ये फिक्स है। इसके बाद इससे कुछ दूरी पे हमारी स्क्रीन रखी हुई है, ये हमारी है स्क्रीन, ठीक है? ये हमारी है स्क्रीन और इस स्लिट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, यानी कि स्क्रीन से स्लिट तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी और दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। अब देखना चाहिए, यहां से लाइट चली, यहां पर भी एक लाइट रे आएगी और यहां पर भी लाइट रे आएगी। अब क्या होगा, यहां से ये आगे जाएंगी। अब यहां से 2 तरीके हैं इनके पास आगे जाने के, देखना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे मिलती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे मिलती हैं, तो ये होती है सेंट्रल, इसको हम लोग बोलते हो सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज, यहाँ पे जो भी आपको फ्रिंज मिलेगी वो सेंट्रल फ्रिंज होती है क्योंकि सेंटर में बन रही है। और ये भैया ऑलवेज आपकी ब्राइट रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस है ये नहीं। देखो जरा, ये इसको हम 1 और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो पहले वाले रास्ते से दूसरे रास्ते से जो लाइट रे दोनों चली हैं, दोनों में किसी भी टाइप का कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो यहाँ हमको सेंटर में फ्रिंज मिलती है इसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हो, और यहाँ पर हमको जो फ्रिंज मिलेगी वो ब्राइट मिलेगी क्योंकि यहाँ पाथ डिफरेंस है ये नहीं। अब उसके बाद दूसरा केस लेते हैं कि सपोज दैट कि यहां से ये लाइट रे इधर भी जा सकती हैं, यहां पर मिली है, इसको हम डार्क बना दें ये, और यहां से ये, यानी कि इस पॉइंट P पे एक ये भी है कि यहां से पहले से पॉइंट P पे दूसरे से पॉइंट P पे मिलती हैं दोनों लाइन्स ये। अब देखो जरा, क्या दोनों ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं? नहीं, दोनों सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया P, और ये तो हमारा इसको हम C दे देते, सेंट्रल को C दे देते, ठीक है? क्या A से AP और BP क्या सेम है? नहीं ना, सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, इसको हम D कह दें, ये D तो हो गया E, तो जो AP और BP
अगर हम दोनों को माइनस करें जरा, बीपी हमारी ज़्यादा है, एपी कम है, इसको हम माइनस कर दें तो हमको मिलेगा ये माइनस बी के बराबर होगा। मतलब बीपी जो है वो ज़्यादा है एपी से। कितना ज़्यादा है? बीई ज़्यादा है। मतलब ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस। ये क्या हो गया भाई? हमारा पाथ डिफरेंस। अब यही पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पॉइंट पी पे जो पैटर्न मिलेगा वो ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन तो ब्राइट डार्क की बाद में लगाएंगे। सबसे पहले ये तो पता हो जाए कि पाथ डिफरेंस है कितना, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले अब हम चलते हैं पाथ डिफरेंस कितना है ये निकालने के लिए। ठीक है, देखना चलो, यहां से ये जो C है, ये सेंटर फ्रिंज बनी है, ये बिल्कुल मिड पे बनी हुई है। तो अगर हम इसको डॉट डॉट करके यहां से बना दें लाइन, और एक लाइन हम यहां से खींच दें ये, तो ये डिस्टेंस भी d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2 है, क्योंकि दिख नहीं रही है क्योंकि ये थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ है। तो ये B सेंटर में है तो d/2 हो गया। तो अब ये हम अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस, ये जो सेंटर से जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पर है, तो अब हमको क्या चाहिए? हमारा तो मेन मकसद है भैया BE को फाइंड करना। तो अगर हम किसी भी तरीके से AP फाइंड कर लें और BP फाइंड कर लें, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। राइट, देखो जरा, तो सबसे हम यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम ट्रायंगल AP और यहाँ नाम ले लेते हैं, ये E तो हो गया था, इसको हम F ले लेते हैं और इसको हम G ले लेते हैं। ठीक है, देखना जरा फिगर में APF, देखो जरा APF, ये AP और F ये। ठीक है, तो अब हम इसे ट्रायंगल से लेते हैं। तो देखो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AF का होल स्क्वायर प्लस PF का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको AP निकालना है, तो देखना जरा AF का होल स्क्वायर, AF कितना है? कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PF कितना है? देखना जरा PF, हमको ये P और F ये पता करना है। C से P तक की डिस्टेंस x और C से F तक की डिस्टेंस है d/2। देखना जरा, ये है C, ये है P, ये डिस्टेंस और ये है x, ये हमको पूरा पता है, ये F और ये पता है d/2। तो इतनी कितनी हुई? x माइनस d/2। तो ये हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AP इक्वल टू अंडर रूट d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, यहां से AP इक्वल टू d कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस x माइनस d/2 अपॉन ये d स्क्वायर होगा, ये होगा 1/2। ठीक, क्योंकि ये अंडर रूट लगा है, d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये सिर्फ d बाहर निकल के आएगा। तो अब एक थ्योरम होती है भैया बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक थ्योरम होती है जो होती है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये दो स्टेप, वैसे तो आगे भी स्टेप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको दो स्टेप में तभी लेते हैं जब हमारा n जो है वो लेस देन 1 हो। अब जरा इस फिगर में देखिए, एक नीचे वाले क्वेश्चन में कि 1/2 है, तो यहाँ पर 1 लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि सिर्फ 1 प्लस nx इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हो AP इक्वल टू D 1 प्लस 1/2 इंटू x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक, मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका x है इसको मैंने x कंसीडर कर लिया और ये n है, बस इसको मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज आ गई। ठीक, अब इसको हम अभी इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं बस। अब हमारा AP आ गया।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल इसी तरीके से हमको बीपी निकालना है, क्योंकि हम बीपी से एपी को माइनस करेंगे ना। तो अब हमको क्या करना है, बीपी निकालना है। तो यहां पर अब ट्रायंगल फिगर में देखें जरा, ट्रायंगल कौन कौन से ले सकते हो। ट्रायंगल देखना जरा, बी पी जी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी पी जी, ठीक है। तो अब उसमें फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या होगा ये देखना, बीपी का स्क्वायर, देखना बीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीजी का होल स्क्वायर प्लस पीजी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखना जरा कि यहीं पे देखो जरा कि ये है जी, ये है पी और ये है सी। ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस x है, तो pg कितना हो गया, x प्लस d/2। तो bg हो गया d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा bp स्क्वायर, bp का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा, अब पूरी प्रोसेस फिर से वही करनी है। तो यहां पे हो जाएगा बीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटा दीजिए यहां से, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें से भी डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बीपी इज इक्वल टू बाहर डी आएगा 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये 1/2, ठीक है। फिर से बाइनोमियल, यहां पर भी हम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके बाद यहां पर आ जाएंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इतना प्रोसेस मैंने आपको ये करके दिखा दिया। आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, देखो तरीका, देखो एपी देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें चेंज किया है, जहां पे एक्स माइनस d/2 लिखा है वो हमको प्लस कर देना था बस, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस एक्स माइनस d/2 था, यहाँ पे क्या हुआ है x प्लस d/2, बस इतने टर्म को देखिए जरा, वहां पे माइनस था यहाँ प्लस है। चाहते तो यहीं पे एक स्टेप में आ गया जाता तुरंत, ठीक है। आप चाहो तो ये स्टेप आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, बीपी से एपी को माइनस करना है, ठीक है। नाउ हमको बीपी से एपी को माइनस करना है पाथ डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ए पी की वैल्यू क्या थी, d 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद हम दोनों से d कॉमन ले लीजिए, दोनों से d कॉमन हो गया। अब क्या बचा, 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखना जरा, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट। अब जो कॉमन हो सकते हैं वो कॉमन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, डी तो हमारे पास पहले से था, 1/2 भी बाहर आ गया, डी स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्या बचा, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर बचा और माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर बचा। x d से कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1/2d। अब इसको हम लोग देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, a² माइनस
बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी बाई टू, एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बार ये कट गए और एक बार ये कट गए, तो क्या बचा 1/2d, ये बचा 2x और ये बचा स्मॉल d, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया, यानी कि पाथ डिफरेंस आया x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, एक बार इसको रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि भाई देखो डेरिवेशन जो होते हैं वो देखने में बहुत आसान लगते हैं। हाँ यार देखो सर बहुत अच्छे से कर रहे, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक इनकी जो अंदर बारीकियां हैं वो समझ नहीं आनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास तो पाथ डिफरेंस आ गया। अब हम यहां पर लगाएंगे इफ फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर अब हम कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो कंडीशन क्या होगी, फॉर ब्राइट फ्रिंज ये जो पाथ डिफरेंस है ये λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान करो, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें साफ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तो ब्राइट मिलेगा, राइट। तो यहां से हमको x निकाल लेना है, तो 2 से 2 आप यहां से काट भी सकते हो, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहां पे जो n होगा where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। ठीक है, दूसरा अगर हमको फॉर डार्क कंडीशन निकालनी है, बिल्कुल आपके मन में जो चल रहा है वही सही है, हमको पता है, आपको कहना चाह रहे हो कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल हो, 2n-1 होना चाहिए। ये 2 बना भैया, ठीक है, 2n-1 होना चाहिए। तो यहां से x वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d। ये आ गया डार्क फ्रिंज की कंडीशन। तो यहां पे n जो होगा वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हो गई, ये हो गई डार्क फ्रिंज की कंडीशन, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अब उसके बाद एक और वर्ड आता है, इसको ऐसे रखते हैं, एक वर्ड आता है फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मतलब होता है फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, अब जरा ध्यान समझो, जैसे मान लेता हूं मैं ये फ्रिंजेस बना रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी ब्राइट मिली, ये डार्क है। ठीक है, ये ब्राइट है, एक मिनट, ठीक, देखिए तो यहां पर जो फ्रिंज विथ है हमारी, तो यहां पर ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, कुछ भी हो सकती है। अब देखना चाहिए हमको फ्रिंज विथ निकालनी है, तो फ्रिंज विथ में क्या होगा कि अगर हमको एक और हम बना देते हैं, जैसे ये हमारी वो ब्राइट हो गई। अब देखना चाहिए, अच्छे समझ में आएगा। यहां पर मान लेते हैं अगर हमको इसकी पोजीशन पता हो जाए और आपको ये इसकी पोजीशन पता हो जाए, ठीक है, ये सेंट्रल हमारी फ्रिंज थी। यहां से आपको सबसे ये अगर पोजीशन पता हो जाए, ये पोजीशन पता हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका ये जो फ्रिंज विड्थ है ये वाली, ये हमको जगह पता हो जाएगी, यही तो उसकी चौड़ाई है। ठीक है, बस यही करना है हमको। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम सबसे लास्ट मान लेते हैं कि nth फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, यहां पर फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, तो पोजीशन क्या है, xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये देखो ऊपर सबसे लिखा हुआ है वही चीज। अब उससे जस्ट एक पहले n-1 होगी, तो फॉर n-1th
ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अब क्या होगा उसमें देखना जरा, तो इसको हम xn-1 तो हो जाएगा n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो हमको n-1, ये n-1 होगा, ये n, दोनों की पता हो गया, तो हम n से n-1 क्या करेंगे, माइनस कर दें। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा xn-1, यानी कि xn से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी बेटा। तो यहां लिख देते हैं, तो n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, माइनस कर दीजिए, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n, ब्रैकेट हटा दीजिए यहां से, ये प्लस लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये दोनों कैंसिल आउट, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये जो भैया फॉर्मूला आया है, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया। अब देखो जरा, दोनों सॉलिड के बीच की डिस्टेंस ये कांस्टेंट, अगर हम वेरी नहीं कराते हैं, कैपिटल D ये कांस्टेंट, तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ हमारी कांस्टेंट रहती है। और यंग डबल सेट में जो इंटेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहती है। कैसे, देखो जरा, एक मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, फिगर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखना जरा, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, आपको सर अभी बहुत छोटा है, ये देखो। ठीक है, ये देखो जरा, यहां पर ये जो फ्रिंज है, ये देखो, एक तो इस टाइप का फ्रिंज है, तो ये टाइप का फ्रिंज है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो विड्थ है दोनों की, ये जो विड्थ है, ये देखो सबकी विड्थ सेम है। ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी भी सेम रहती है, सबकी इंटेंसिटी देखो, सबकी ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, सबकी इंटेंसिटी सेम है, यानी कि सेम इंटेंसिटी की हमको फ्रिंजेस मिलती है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों सॉलिड के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, और इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड सेम है तो आई भी सेम, राइट। अब मिलती कैसे फ्रिंजेस, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी है सेंटर में, ये ब्राइट है। अब ऐसा नहीं है ब्राइट के बाद सडनली डार्क आ जाए, नहीं, धीरे धीरे वो डार्क में कन्वर्ट होगी, फिर डार्क आएगी, फिर डार्क धीरे धीरे ब्राइट की तरफ कन्वर्ट होगी। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ पॉइंटों पे, जैसे ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम ब्राइट पे है, ये वाला पॉइंट मिनिमम पे है, तो जब इसकी तरफ आएंगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही है ना, तो वैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम व्हाइट लाइट सोर्स को रिप्लेस कर दें, अगर भी हम रिप्लेस कर दें व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को व्हाइट लाइट सोर्स से, तो फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम व्हाइट लाइट सोर्स ले लें, व्हाइट लाइट सोर्स अगर हम ले लेते हैं, तो आपको पता है इसमें 7 वेवलेंथ होती हैं। जब 7 वेवलेंथ होगी बेटा, तो आपको जो फ्रिंजेस होती हैं ये आपकी कलरफुल मिलेंगी। ठीक है, ये फ्रिंजेस जो होती हैं आपको ये कलर्ड मिलने लगेगी, बस। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और इससे मैं कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये स्क्रीन है और कहीं से ये लाइट आ रही है, ये इस तरीके से लाइट आ रही है बराबर बराबर चल करके, और ये सेंटर पे मिल गई, और ये हमारी है इधर की और ये इधर की है। ठीक है, ये जो हमारी है सेंटर की है। अब कहा जाता है अगर हम इन रेस के रास्ते में, किसी एक रेस के रास्ते में एक हम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और टी थिकनेस का मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दें, तो जो फ्रिंज पे शिफ्ट होगी वो किधर होगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज में शिफ्ट किधर होगी, देखो जरा। तो अब ध्यान से देखना जरा कि जिस रास्ते में ये हमारा सेंटर था, जिस रास्ते में हम वो शिफ्ट वो थिकनेस वाली ट्रांसपेरेंट मेटल रख देंगे, जिधर आपका जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग भी आपका उसी डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये जो शिफ्टिंग हुई है ये वाली, ये वाई नॉट शिफ्टिंग कही जाती है। ठीक है, ये सेंट्रल फ्रिंज थी, ये इधर शिफ्ट हो गई। अगर हम इस साइड में लगा देते यही चीज नीचे शिफ्ट हो जाती। तो कितना शिफ्ट होती है ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। आपको सारी चीज पता है। वाई नॉट होता है शिफ्ट, आपको ध्यान रखना है जिस रेस जिधर भी, जैसे मान लेते हैं इधर ये जो वन साइड में है या टू साइड में, वन साइड में हमने उस ट्रांसपेरेंट शीट को रख दिया है तो वन साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर टू साइड में रख देंगे तो टू साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। राइट। तो और फॉर्मूला किससे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो वाई नॉट इज इक्वल टू बीटा बाई लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। जो टी है वो थिकनेस ऑफ द शीट एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो और बीटा तो फ्रिंज विड्थ पता ही है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये हो गया भैया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फुल। ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा और हमको नहीं लगता कि यहाँ आपको कोई डाउट आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप बिना संकोच किए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कराइए। और ये चैनल आपको श्योर हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपको आगे कंटेंट में। और मेरा जो मैंने जो सोच के रखा वो ये है कि आपके 11th और 12th का बेसिक एक्सप्लेनेशन का वीडियो में देने के बाद फिर मैं कंपटीशन लाइन पे आऊँगा। आपको कंपटीशन का भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।